वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी कंप्यूटर की जीके की सीरीज चला रहे हैं 8:30 PM पर जो है आपको वीडियोस यानी कि मैं लगा देता हूँ, बट कुछ लेट हो जाती है 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट को ऐसे मतलब लेट हो जाता है वीडियो। तो उसमें क्या होता है कि जो मैं अपलोडेड करता हूँ तो उसमें थोड़ा मतलब टाइमिंग खिंच जाता है, लंबा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। चलिएगा, यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था आप सभी से कि जो भी आप कंप्यूटर जीके की क्वेश्चन की जो सीरीज चाहते हैं आप सभी, तो उसके लिए आप सभी को क्या है कि यहाँ पे जो भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो सीपीसीटी से रिलेटेड है सारे स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पे मतलब एक टेस्ट सीरीज है, 20 यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। बिल्कुल आपकी सीपीसीटी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं वैसे आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगे। ये जो है आप अगर 20 प्रैक्टिस खरीदते हैं तो यहाँ पे 250 रुपए की आपको पड़ती है। अगर आप मेरा यहाँ पे सीपीसीटी यहाँ पे 50 कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फ्री 1 to 5 रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है और परीक्षा ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे जो है परचेज जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको जो भी न्यू स्टूडेंट है वो है तो उन सभी के लिए यहाँ पे ऐप मिल जाएगा और वीडियो के लिंक में यहाँ पे ऐप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट्स मेरा पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 2000 MCQ क्वेश्चन है, साथ ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे परीक्षा ऐप डाउनलोड लिंक है, तो आप जाइएगा इस पे जो है क्लिक करिएगा, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में जो सीरीज है उसको भी परचेस कर लीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे देखते हैं पार्ट हमारा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जैसे जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ तो उनको आप चाहे तो वैसे भी मतलब जो मैं बोलता हूँ तो उनका जो क्वेश्चन का आंसर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूँ, जिससे आप सभी का थोड़ा मैं नॉलेज जांच लेता हूँ कि आप कितना क्या यहाँ पे पढ़ते हैं और किस तरीके से आप करते हैं। पार्ट हमारा यहाँ पे ये है कौन सा 18वां पार्ट है और इसमें देखेंगे हम कंप्यूटर के 40 जीके के क्वेश्चंस। चलेगा, तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया था जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया था कि यदि कोई प्रयोक्ता है सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे में स्टोर किया जाना चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज होगा या सीडी होगा या यहाँ पे रैम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी आपसे पूछा है यहाँ पे क्या पूछा है कि तुरंत वो जो है यहाँ पे क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे रैम है, यानी कि 4 सही होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है या करती है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और पेरिफेरल डिवाइस है और हार्ड डिस्क है। बिहाइंड द सीन का यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का है। चलिएगा, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है मैं कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित करना है, डॉक फाइल होगी, HTTP होगी या मशीन लैंग्वेज होगी, यहाँ पे HTML होगी। तो सही आंसर हमारा क्या है HTML है। जो भी हमारा वेब पेज होता है वो HTML में होता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, लेवल है, सेल है, फील्ड है और वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में जो हम जो भी पुट करते हैं वो क्या होती है, वैल्यूज होती है, यानी कि एक नंबर होता है जिसे कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, यानी कि एक वैल्यूज होती है। जैसे कि 4 है तो वो एक वैल्यू है कि मतलब आपका 4 नंबर है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है टैक्स और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है।
बीच में वह किस में स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में, रोम में, सीडी रोम में, हार्ड डिस्क में। ये क्वेश्चन यहाँ पे टेम्परेरी एरिया में स्टोर करता है, यानी कि आपका यहाँ पे क्लिपबोर्ड है। सही आंसर हमारा क्या है, 1 है, जो कि यहाँ दूसरी जगह पर हम जो है पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C करते हैं तो वो जो है यहाँ पे कॉपी हो जाता है और वो है हमारा क्लिपबोर्ड में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई टास्क है आपके पास और उसे स्टेप बाय स्टेप कार्य करेगा। एल्गोरिदम होगा, हार्डवेयर प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा या फर्मवेयर होगा। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे एल्गोरिदम होगा, जिसमें हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप कार्य को यहाँ पे सेट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर में पूरा एक प्रोग्राम होता है, बट यहाँ पे एक टास्क था, है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे तत्वों की भौतिक व्यवस्था यानी कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं। तत्वों का है, फीचर्स है, फॉर्मेट है, पेजिनेशन है या यहाँ पे ग्रिड है। चलिएगा सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, जो कि आपका एक फॉर्मेट है, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक भौतिक व्यवस्था होती है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पे पूछा गया आप सभी से, यहाँ पे कहा है आपसे कि कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी है एक प्रकार के हैं। तो रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर है आपका। सही आंसर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। चलिएगा अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको परचेस नहीं किया है तो जाइएगा वीडियो के लिंक पे क्लिक करिएगा और उसको भी जो यहाँ पे परचेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद लाने का सही एवं आसान तरीका है। आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने, तो ये है आपका यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि एक पैराग्राफ है उसका नंबर बताया मैंने। तो हम 3 को चाहते हैं कि 5वें पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लिखें। तो उसकी सही आसान एवं तरीका क्या होता है, कॉपी एवं पेस्ट होगा, कॉपी कट एवं पेस्ट होगा, कट कॉपी एवं पेस्ट होगा, कट एवं पेस्ट होगा। अब यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होगा, 4 होगा। इसे आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे और कट करके जो है उसे आप पेस्ट कर देंगे। जैसे आप कट करते हैं तब भी आपका क्या चला जाता है, क्लिप बोर्ड में जो है आपका वहां पे चला जाता है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि रैम है यहाँ पे, तो रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे असत्य बताना है कि रैम जो है वो क्या नहीं है। तो रैम का एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज है, रैम वॉलेटाइल है और कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे सत्य नहीं है वो बताना है, यानी कि असत्य कौन सा है। तो रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज नहीं है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक सत्य नहीं है। जबकि रैम वॉलेटाइल है आपका और एक अस्थायी भंडारण भी होता है और कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे 2 होगा। चलिएगा बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कैप्स लॉक को टॉगल कुंजी क्या कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैप्स लॉक है। तो कैप्स लॉक के अलावा जैसे आपके पास शिफ्ट हुआ, कंट्रोल हुआ, अल्ट हुआ, टैब हुआ, तो ये भी जो हमारी क्या आती है, कैप्स मतलब टॉगल की कीज में आती है, क्योंकि हर बार इसे दबाने पर इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग नंबर एंटर करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रयोग इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। सही आंसर यहाँ पे हमारा 1 है, जिसमें इसे दबाने पर इसका फंक्शन क्या है, आगे पीछे चला जाता है। कैप्स लॉक जैसे हम यूज करते हैं, तो जैसे कि अब आपका स्मॉल लेटर बनता है ना, क्या बनता है, स्मॉल लेटर बनता है। अगर आप उसे मतलब क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो आपका सारा कैपिटल बनेगा। कैपिटल बनने से जो है आपका वहां पे सही तरीके से दिखाई देगा। जो क्वेश्चन में था वो जो है जरूर होता है, यानी कि आगे पीछे चला जाता है। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है या यहाँ पे मैग्नेटिक टैप है या ऑप्टिकल डिस्क है। चलिएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा,
जो कि मैग्नेटिक टैप है। क्या है यहाँ पे? सही आंसर 3 होगा, मैग्नेटिक टैप होगा। यहाँ पे सिक्वेंशियल है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोरेज मीडिया मात्र बताना था आपको। चलेगा, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा है कि वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। जबकि इंटरनेट होना चाहिए था, है ना, तो कहलाता है ना, इंटरैक्ट लिख दिया है। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, विभिन्न कार्यों के लिए इंटरनेट करने की सुविधा या इंटरैक्ट भी यहाँ पे हार्डवेयर है, नेटवर्क कार्ड है और शेयरवेयर है और एप्लीकेशन है। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे लिखा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? सही आंसर है एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या है आप सॉफ्टवेयर टूल है तो उसके प्रयोक्ताओं के लिए कंप्यूटर विभिन्न कार्यों के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इंटरैक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका है एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया है पहले की मतलब जो एक्सेल हमारा होता है उसमें फॉर्मूले की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारा क्या था? इक्वल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सब है, B1 है, B8 है, उदाहरण है, फंक्शन का है, फॉर्मूला का है, सेल एड्रेस का है, वैल्यू का है। तो यहाँ पे जो है ये जो है फॉर्मूला का उदाहरण है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आपसे इस सूचना के भंडारण एवं निस्तारण यानी कि रिट्राइवल के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और साथ में आपके पास डाटाबेस है और डाटाबेस प्रोग्राम है और साथ ही आपके पास डाटाबेस वेयर हाउस है। चलिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका है डाटाबेस प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है? जो भी डाटाबेस होगा उसका हमें क्या करना है? यहाँ पे भंडारण करना है, यानी कि उसका निस्तारण भी क्या करता है? यहाँ पे डाटाबेस करता है। चलिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है आपका, जो कि एक स्टोरेज होता ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे होता है। चलिएगा, बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है वह कहलाता है? बाइनरी है, बायोमेट्रिक है, बाइसेंटोनियल है या वाइट है? तो ये क्वेश्चन मतलब आप सभी अच्छी तरीके से याद करिए। 2 संख्या पद्धति यानी कि आपका बाइनरी में 0 और आपका यहाँ पे क्या आता है? 1 आता है, जो कि एक इनपुट के लिए भी होता है, जिसमें आप क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, इनपुट के लिए भी होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे ऑल वीडियो नोटिफिकेशंस और आपको पोस्ट सभी के लिए मिल सके। अगला क्वेश्चन ये रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कहलाता है? कैची होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है या यहाँ पे सोर्स कोड होता है या यहाँ पे वर्ड साइट होता है? सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? सोर्स कोड होता है, जो कि एक कहाँ पढ़ी जा रही है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में आप पढ़ते हैं। चलिएगा, बढ़ते यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाती है? जो भी हमारी डिस्क है उसकी मुख्य डायरेक्टरी है उसे हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे, शव कहेंगे, फोल्डर कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे? सही आंसर हमारा यहाँ पे है कि रूट उसे यहाँ पे कहा जाएगा। कौन सी डायरेक्टरी होगी? वो रूट डायरेक्टरी होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा है कि निम्न में से कौन सा वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एवं डाटा देते हैं? नेटवर्क देता है, प्रोटोकॉल देता है, हाइपरलिंक देता है या यहाँ पे ट्रांसमीटर आपका यहाँ पे देता है? चलेगा, तो यहाँ पे जो मतलब दोनों चीजें कन्वर्ट होंगी, मिलेंगी, तो ये जो है नेटवर्क के लिए होगी, इसमें आपका हार्डवेयर भी आ जाएगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि एक आम इनपुट डिवाइस है। आम का मतलब जैसे कि नॉर्मली है, जनरली आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मॉनिटर एवं कीबोर्ड होगा, मॉनिटर एवं माउस होगा, माउस एवं कीबोर्ड होगा, प्रिंटर एवं माउस होगा। सबसे ज्यादा आप जो भी करते हैं वो क्या होता है? यहाँ पे माउस और एवं कीबोर्ड होता है, यानी कि जैसे आप कुछ टाइप करोगे तो भी है, माउस का उपयोग करोगे तो भी है, तो सबसे ज्यादा आप यहाँ पे यूज उसका भी करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, जिसमें पूछा गया है आप सभी से
कहा गया यहाँ पे कि सॉफ्ट कॉपी एवं अदृश्य आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप इसका जो है यहाँ पे मतलब कॉपी पर अदृश्य आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी पर, तो हार्ड कॉपी क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है आपके पास, कंप्यूटर का भौतिक पुर्जा है, कंप्यूटर की प्रिंटेड पुर्जे है और प्रिंटेड आउटपुट है। भौतिक आउटपुट डिवाइस है। सही आंसर हमारा क्या है कि प्रिंटेड आउटपुट है। जो भी हमारे पास है वो क्या निकला, एक प्रिंट निकला और हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रिंटेड है। और उसी हम प्रिंटेड को क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप प्रिंट कर लेंगे तो आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएगा। वैसे क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कुंजी दबानी पड़ती है। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर पैड है, उसे हम डायरेक्शनल एरो के रूप में है। तो हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट है, एरो लॉक है और नंबर्स लॉक है, कैप्स लॉक है। सही आंसर क्या है कि नंबर लॉक्स है। जैसे गेम वगैरह कुछ हुआ, कुछ खेलना होता है तो नंबर लॉक्स दबा लीजिएगा, तो उसे अब जैसे 2 हुआ और 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो मतलब आपको जिस साइड में जहां ले जाना होगा वहां आप आसानी से ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किसी भी समय, यहाँ पे क्या पूछा है, किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं। तो आप किसी भी समय पूछा है और कितने तरह के यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोलेंगे। तो 3 से अधिक नहीं है, केवल एक है, उतने जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके, टास्क बार जितने डिस्प्ले कर सके, उससे अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मतलब क्वेश्चन देखिए कितना प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है कि उतने जितनी आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। अब आप कहेंगे कि टास्क बार में भी तो ऐसा हो सकता था कि जितने हम खोल सकें, वो हमारी एक मेमोरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। सो होगा, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा है कि आपकी कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है कहलाता है। डिजिट होता है, टॉर्पेडो होता है, हरिकेन होता है और वायरस होता है। सही आंसर क्या है, यहाँ पे वायरस है। यहाँ पे पूछा इफेक्ट और डिजाइन किया आपका प्रोग्राम है, जिसे यहाँ पे क्या करता है, ट्रेवल करके कर सकता है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, वायरस होता है। यानी कि आपका 4 सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आप सभी ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विंडो या वर्ड प्रोसेसर में एक साइड बार होती है जिसमें दोनों छोरों पर एक एरो होता है और मध्य में एक बॉक्स होता है जिसे माउस से पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आप वर्ड खोलते हैं तो आपके पास एक कॉर्नर, यानी कि ऊपर वाला कॉर्नर होगा और नीचे वाला। तो यहाँ पे एक कॉर्नर होता है यहाँ पे और एक नीचे होता है यहाँ पे, और बीच में आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जिससे क्या है आप उसे इधर उधर नीचे खींच सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्क्रॉल बार है, रोल बार है, पेज बार है, बॉक्स बार है। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जिससे हम उसे खींच लेते हैं, इधर की उधर यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आप सभी से, देखिएगा पेज प्रीव्यू मोड में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है कि पेज प्रीव्यू मोड है आपके पास, और उसमें से जो है आपको यहाँ पे क्या है ऑप्शन देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। उन्होंने कुछ नहीं कहा इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको पेज प्रीव्यू दे दिया है। तो आप अपनी डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं। आप केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स ना हो। आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। सही आंसर हमारा है 1, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसी को देख सकते हैं, आपके पास जो भी है, आपके पास फाइल है, आप प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। चलिए
बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं ना कि प्रिंट देना है, तो आप सिर्फ जो वर्क कर रहा है उस पेज को भी देख सकते हैं, चलेगा। ब्लैंक स्थान है यहाँ पे कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सॉम को कंट्रोल करने में सहायता करता है। वो क्या यहाँ पे होता है? ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन सिस्टम होता है, हार्डवेयर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, या यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? 4 है, जिसका क्या है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आप क्या करेंगे कि सॉम को कंट्रोल करने में सहायता करता है। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि ALU ऑपरेशंस होता है। तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो आपको जैसे फुल फॉर्म पता होगा ना तो तुरंत समझ आएगी। अरिथमेटिक है, ASCI है, और एल्गोरिथम्स बेस्ड है, और यहाँ पे लॉगरिथम है। तो यहाँ पे ASCI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो जैसे अब यहाँ पे ALU है, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया आपको कि एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट है ना। तो यहाँ पे समझ जाओगे आप कि इसका ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे 1 सही ऑप्शन। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज है प्रोवाइड करता है जो 2 या अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी कंप्यूटिंग है। सही आंसर यहाँ पे क्या है? मल्टीटास्किंग है, जिसमें आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, 2 या 2 से अधिक टास्क हैं, जॉब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने यहाँ पे देता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, कहा गया है यहाँ पे किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इस जो फाइल है आपकी उसमें क्या शामिल होती है, यहाँ पे ऐसा इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रिंट सेटिंग्स होगी, डिलीशन डेट होगा, और साइज होगा, केवल 1 और 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे फाइल के बारे में रखी गई इंफॉर्मेशन, तो इसमें जो है प्रिंट सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी। तो जो हमारे पास कुंजी है स्टार्ट बटन, वो यहाँ पे आरंभ करेगी, एस्केप करेगी, शिफ्ट करेगी, विंडोज करेगी, या यहाँ पे शॉर्टकट करेगी। तो यहाँ पे कौन सी करेगी? विंडोज करेगी, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? फाइल एक्सटेंशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए यहाँ पे किया जाता है? फाइल को नाम देने के लिए होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल कहीं गुम ना हो जाए। चलिएगा यहाँ पे इसके 2 और ऑप्शंस है, और वो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसमें है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही आंसर हमारा क्या है? यहाँ पे 4 है कि फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। वर्ड की अगर फाइल है तो .doc होगा, और एक्सेल की होगी तो एक्सेल का होगा। इस प्रकार से मतलब जो भी हमारे फाइल है ना, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसमें कहा गया है एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरलों के छोटे से समूह को कहते हैं। MAN है, PAN है, CAN है, और LAN है। सही आंसर हमारा क्या है? 4 है, यानी कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क होगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आप सभी से, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर क्या होता है? तो रीयूज होना है यहाँ पे CD है, DVD है, ROM है, RW है। सही आंसर आपका है यहाँ पे RW, यानी कि री राइट होता है। क्या होता है? री राइट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, जिसके आप सभी से पूछा गया। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है यार, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। तो कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है,
डाटा है, नंबरों को है, अल्फाबेट से या पिक्चरों को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा आपका? डाटा आएगा, यानी कि 1 सही आंसर होगा। इसमें क्या होगा? डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है आप सभी से ब्लैंक स्थान है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, परसिस्टेंट है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है या यहाँ पे फ्लैश है। तो कॉमन प्रकार की जो है आपको स्टोरेज बताना है, वो यहाँ पे क्या होती है? सही आंसर है आपके पास ऑप्टिकल है, यानी कि 2 सही आंसर होगा। चलिएगा यहाँ पे कॉमन प्रकार की बताना थी, वैसे आपका मैग्नेटिक भी बनता है यहाँ पे, है ना, इसका क्या था? मैग्नेटिक, है ना, पर यहाँ पे कॉमन ढूंढना था, इसलिए आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें, फिर से सेव करें। डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें तथा यहाँ पे छोटा सा जूम कर लेते हैं, मिनिमाइज यहाँ पे प्रयोग करें तथा दूसरा नाम दें। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे मौजूदा फाइल है और उसे हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज कमांड का यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चन को इतना बड़ा लिख दिया है कि जैसे मतलब आप उसमें घूमते रहो और सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जिसमें आप सभी से पूछा है कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मैं ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में, एल्गोरिथ्म में, डिबगड में और यहाँ पे डिबगड प्रोग्राम और यहाँ पे जावा है। तो कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई मशीन को यहाँ पे क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, यानी कि आपका 1 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को यहाँ पे क्या कहते हैं? जो आपके पास प्रोग्राम उसमें एरर आ गया, उसमें अब करेक्शन को क्या कहते हैं? कंपाइलिंग होगा, डिबगिंग होगा, ग्राइडिंग होगा, इंटरप्रेटिंग होगा। तो जो भी आपका जो यहाँ पे एरर आता है तो उसमें क्या बोला जाता है? डिबगिंग आ गया, यानी कि आपका 2 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है सिस्टम के प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, हार्डवेयर है, आइकन है, इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ अच्छी तरीके से देखिएगा। तो सिस्टम के यहाँ पे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आपका 4 सही होगा। मैं प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा आपके में, इसमें क्या मिलेंगे आपको? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं। चलिएगा आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें पूछा है कि बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। चलिएगा इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास है 8 बाइट्स है, 8 कैरेक्टर्स है, 8 किलोबाइट्स है, 8 बिट्स है। इसमें आपको नंबर, कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम जो है वो फिक्स है 8:30 पर वीडियो आपको मिलती ही। अब मैं जो जल्दी अपलोड करने का बोलता हूँ तो जल्दी अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आपको फिक्स टाइम पर वीडियो मिलेगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा फटाफट से।